यार दुबई की लाइफ को लोग इतना मुश्किल क्यों समझते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपको एक दो बड़े मज़ेदार पॉइंट्स बताता हूँ। एक दो क्या, एक ही पॉइंट बताऊँगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि दुबई की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है। वाकई मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल क्यों है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं जिस माशरे से आया हूँ ना, जिस इन्वायरमेंट से आया हूँ, वहाँ पर ना मेरे पास बड़ी लेवरेजेस थी। 10 बजे सो के उठना, 10:30 बजे 11 बजे तक नाश्ता करके नहा धो के सुकून से 12 बजे तक काम पे जाना। ठीक है, अपनी एजेंसी थी, बड़े मज़े से जाके बैठ गए हैं और 6 बजे ऑफ़ करके चले गए हैं। बीच में कभी लाइट चली जानी, कभी दोस्तों यारों के साथ बात कर ली, उठे बाहर चले गए, नीचे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया या कोलीग्स के साथ बैठ के खाना खा लिया। कोई इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि जिसको अवेल करने के लिए मेरे अंदर ना एक वो होता है ना, इंसान के अंदर एक चाह होती है कि यार कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है, कुछ करने को मिल रही है। तो बड़ी बड़ी सुकून वाली लाइफ थी। फिर घर आया हूँ, टीवी लगा हुआ है, टांगों पे टांग रख के बैठ के टीवी देख रहा हूँ और तेल के महंगा होने में, आटे के महंगा होने में, चीनी के गायब होने में, 36,000 तरह की डिस्ट्रैक्शंस के अंदर अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, घर वालों के साथ बहस मुबासा करके, ये हो गया वो हो गया, बुरी बुरी बातें डिस्कस करके। ठीक है, अपने आप को डीमोटिवेट खुद ही किए जा रहे हैं। अपॉलॉजीज़ टू से, ये मैं इन द सेंस वो नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है, करते हैं ऑब्वियसली, हर बंदा चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अपने घर वालों को अच्छा पहनाए, ओढ़े, उनको अच्छा खिलाए। द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा भी बड़े 36,000 किस्म के पॉइंट्स होंगे जो शायद मैंने अगर नहीं भी बताया तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वाकई मैं क्या पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ। अब आ जाते हैं दुबई में कि दुबई की लाइफ इतनी मुश्किल क्यों लगती है। तो मैं चूँकि उस इन्वायरमेंट से आया हूँ, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, यहाँ का जो सिस्टम है वो डिज़ाइन ही काम करने के लिए किया गया। यहाँ पर आप लोग मुझे बता दें कि कितने लोग यहाँ पर आकर शादियाँ करते हैं, कितने लोग यहाँ पर आकर घर गृहस्थी बसाते हैं, कितने लोग यहाँ पर आकर जो है वो होटलों में जाके याशियाँ करते हैं, दोस्तों यारों के साथ घूमते हैं। नहीं, मैं जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ ना, मेरी रूटीन उल्टा सेट हो गई है आकर ख़राब होने के बाद। वो जो मेरी 10 बजे वाली रूटीन थी ना, वो सारी ख़त्म हो गई हुई है। सुबह 7 बजे उठता हूँ, टाइम से ऑफिस आता हूँ, रात हो जाती है मुझे काम करते करते। ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे मैं जाके शाम को घर पहुँचता हूँ। ठीक है, अब हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो इस चीज़ को इस तरीके से लें कि जी ये तो बड़ी रोबोटिक लाइफ है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूँ ना कि इस सारे टेन्योर के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं या क्या क्या चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इतनी एआई के दौर में, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इतना ये जो सदी चल रही है जिसके अंदर आपने बड़ा अगर कुछ नई चीज़ें नहीं सीखी, एआई को नहीं सीखा, नए टूल्स को नहीं सीखा, मार्केटिंग को नहीं सीखा, डाटा कलेक्शन को नहीं सीखा, जिसका दौर चल रहा है इस वक्त, ठीक है, तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो मुझे उसके लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और वो एक कहावत हम लोगों ने सुनी हुई है कि टाइम इज़ मनी, वो यहाँ पर आकर पता चलता है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। अगर किसी बंदे ने आपको 8 बजे का टाइम दिया ना, चाहे वो इंटरव्यू का टाइम है, चाहे वो किसी भी किस्म की मीटिंग का टाइम है, तो वो 8 बजे ही है। 8:05 का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा लेट हैं, बहुत ही लेट है। आपने उस 5 मिनट में उस बंदे के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो ज़ाया कर दिए हैं। ये यहाँ की लोगों की सोच है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेबर कम्युनिटी वाली साइड पे चले जाएं तो देख लें रियल इस्टेट स्ट्रक्चर यहाँ का कितना बड़ा है। वो डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट चलती जा रही है। यहाँ पे मज़दूरों के पास जो है, लेबर के पास जॉब्स हैं, वो कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक जॉब कर रहे हैं, उसके बाद वो भी घर जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, अगले दिन काम पे आ जाते हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो डिज़ाइन ही काम करने के लिए किया गया है। ठीक है, अयाशी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। ठीक है, जो जैसे हमारी मईशत अब इतनी अच्छी नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हम जब रुपयों को दिरहम में कन्वर्ट करके यहाँ पर लाते हैं तो हम उतना मार्जिन नहीं निकाल सकते कि हम अच्छी चीज़ों को उस तरह से इंजॉय कर सकें। लेकिन जो डॉलर कन्वर्ट करके दिरहम में लाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उनको दिरहम ज़्यादा मिलते हैं, उनका एक अलग ऑरा होता है, वो यहाँ पर अयाशी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना वो डिज़ाइन ही काम करने के लिए किया गया है। हर जगह पे यहाँ पर सिर्फ काम हो रहा होता है, यहाँ पर कोई फजूल बात नहीं होती सारा दिन। ठीक है, कि हम इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, ये प्लान कर लेते हैं, वो प्लान कर लेते हैं। सीधी सी बात है, जब वेकेशंस आती हैं लोग अपनी टिकट्स पकड़ते हैं, अपने अपने मुल्कों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी छुट्टी मनाते हैं। उसके अलावा सारा साल यहाँ पर काम होता है। वहाँ पर हमारे पास, ये एग्री करोगे आप लोग कि हम जितना मर्जी हमारे ख्याल में गली मोहल्लों में ही घूमने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो जो हम लोग एतराज़ करते हैं ना कि दुबई की लाइफ मुश्किल है, वो मुश्किल है ही इसी वजह से। ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो काम करने के लिए बनाया गया। हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्शंस है, कभी गवर्नमेंट तेल महंगा कर देती है, कभी कोई मसला पैदा हो जाता है, कभी मुल्क में कभी किसी चीज़ का बहरान हो जाता है, कभी कहीं पे किसी का जलसा चल रहा होता है तो 3-3 दिन के लिए वो जो है ना वो बंद कर देते हैं रोड्स। ठीक है, आप कहीं जा नहीं सकते, आप बड़े मज़े से ईमेल कर देते हैं या फ़ोन कर देते हैं बॉस को, जी मैं तो ऑफिस आ नहीं सकता, मेरा पूरा एरिया बंद है, मैं कभी कोई जलसा निकल रहा है, कभी कोई जुलूस निकल रहा है तो मैं नहीं जा सकता। ये मेरे साथ हुआ है ना, मेरा एरिया बंद हो जाता है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन
मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 4-4 दिन 6-6 दिन समटाइम्स इंटरनेट बंद रहा है मेरे एरिए में। ये लास्ट 1 से 2 ईयर्स के अंदर 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं मुल्तान रोड पे। फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात कर लें, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं कि आप दुबई चले गए हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को आकर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ ना तो बात कर रहा हूँ। मुझे भी पता है, दिमाग मेरा भी वही देसी दिमाग है, सीधी सी बात है। जिस दिन मुझे कहेंगे कि भाई आपका काम नहीं पसंद आया, हमें मज़ा नहीं आ रहा आपके साथ, उस दिन अपना बोरिया बिस्तरा उठाऊंगा, वापस आ जाऊँगा अपने देसी से सादे से मुल्क में। मुझे भी बड़ा प्यार है, लेकिन क्या करूँ, एक चीज़ अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो बयान कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर अब 2040 अर्बन प्लान चल रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर इन्होंने पूरे दुबई को जो है ना, इसके जितने भी सेक्टर्स हैं उसको जो है ना फर्दर बिल्डअप करना है। यहाँ पे ग्रीनरी उन्होंने बिछानी है हर हद तक, ताकि इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल पाम जबल अली लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जो कि पहले भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद वो उसकी कंस्ट्रक्शंस डिले होगी, लेकिन अब वो दोबारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। उसकी अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ निकाल लेना, अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी चौड़ी जो है ना वो एक प्लानिंग है, कितने सालों की आगे रोज़गार की, खाली लेबर को ही कितनी रोज़गार मिल जाएगी, आप लोगों की सोच होगी, ठीक है। टूरिज़्म को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं हर लेवल से, किसी भी तरीके से। फिर स्ट्रिक्टनेस आप चेक करें, रूल्स चेक करें, आपको मैं बड़ी हैरानगी की बात बताता हूँ। तो रेड लाइट जो आपने अगर तोड़ दी है ना, रेड सिग्नल अगर आपने इशारा तोड़ दिया तो आपको 50,000 दिरहम का फ़ाइन है। और वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, 50,000 दिरहम का फ़ाइन आपको होता है। यहाँ पे रिसेंटली 2 से 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें 50,000 दिरहम के फ़ाइन लोगों को पड़े हैं, ठीक है। अब हिसाब लगा लें पाकिस्तानी कितना बनता है, मेरे ख्याल में 50,000 दिरहम 45 लाख, 40-45 लाख तो बनता है। तो भाई जब इतना डिफरेंस आप देखेंगे ना पाकिस्तान और दुबई में, ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दुबई इतना आगे क्यों है, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों है, लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और पाकिस्तान में जैसी कंट्री में और दुबई जैसी सिटी में इतना डिफरेंस क्यों है, ठीक है। तो ये मेरा था कि मैं आप लोगों के गोश गुजार करूँ, आपको बताऊँ कि डिफरेंस क्या है, कि इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 50,000 दिरहम का फ़ाइन ठुकेगा, ठीक है। छोटी छोटी बात पे आप मेट्रो में च्युइंगम नहीं खा सकते, आप वहाँ पे पानी नहीं पी सकते, आपको फ़ाइन ठुकेगा। जो रूल्स उन्होंने जो है ना वो रखे हुए हैं, वो रखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ के जो अरबी हैं, ठीक है, जो एमरातीज़ हैं, ठीक है, वो अपनी जो गवर्नमेंट की सीट्स पे बैठे होते हैं, उनको बाकायदा दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि उन्होंने चीज़ें सीखी नहीं हैं, पढ़ी नहीं है। आप अक्सर एमराती से मिलेंगे या जो लोकल्स हैं उनके साथ मिलेंगे, जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं, ठीक है, तो उनको आपकी लैंग्वेज आती होगी। बड़ी मज़ेदार बात है, जब मैं अपनी फिंगर्स करवाने गया था वीज़ा के लिए, उन्होंने स्कैन करनी थी, तो वो मेरे से उर्दू में बात कर रहा था। अब वो कोई दूसरा बंदा नहीं था, गैर मुल्की नहीं था, वो लोकल था, एमराती था, गवर्नमेंट का बंदा था। अब आप यहाँ से सोच लें, हमारे गवर्नमेंट के किसी भी अदारे के बंदे को कितनी लैंग्वेजेस आती होंगी। तो ये डिफरेंस है खैर दुबई और पाकिस्तान में, कि यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। लेकिन एट दी एंड बात ये है कि अब मुझे यहाँ पर 6 महीने हो गया, मुझे वो डिफ़िकल्टी नहीं लग रही। अब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है कि भाई टाइम इज़ मनी, मुझे अपने आप को उस दौड़ में शामिल करना है, गोरों की दौड़ में शामिल करना है। लोग किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शादी नहीं है, कोई किसी रिश्तेदार का रोला नहीं है, कोई यहाँ पर कानूनी तौर पे मुझे मसला नहीं है, ठीक है। मुझे कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक काम करना है, फॉलो करना है, टाइम से ऑफिस जाना है, अपनी सारी चीज़ों को सीधा पदरा करना है, अपनी लाइफ को मैनेज करना है, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, 100 तरह की चीज़ें मेरी अब लाइफ में ये चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि अल्लाह ना चाहे, खुदा न ख्वास्ता कोई अगर मसला आ जाए कुदरती तौर पे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे तो खैर इतना डिफ़िकल्ट वो नहीं लग रहा। घर वालों की याद आती है, दूर रहते हैं तो परेशानी थोड़ी सी होती है कि यार जाएं मिलें, बच्चा है वहाँ पे, 100 तरह की चीज़ें हैं, अपनी गलियाँ याद आती हैं, लेकिन वो देसी थॉट प्रोसेस है ना, वो निकलती नहीं है इतनी जल्दी से, वो जाते जाते थोड़ा बहुत टाइम लेगी। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा खैर ये बता दूँ कि डिफ़िकल्टी क्या है, दुबई डिफ़िकल्ट क्यों है, पाकिस्तान डिफ़िकल्ट क्यों नहीं है। अगर समझ में आई है बात तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।